जैसे भगवान पहुंच गए मथुरा धाम। मथुरा में पहुंचने के बाद भगवान के पिताजी और भगवान के सखा सब कोई पहले से पहुंचे हैं मथुरा में, मेला देखने के लिए गए हैं। और जैसे मथुरा में सब कोई पहुंचे, भगवान कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ गए। मथुरा में खबर फैल गया वो कृष्ण आया है, जिसने 6 दिन में पूतना को मारा है ना, वही कृष्ण आ गया है। मथुरा की नारियों को लग रहा है कब वो हमारे सामने आए और कब दर्शन हो जाए। समस्त नारियां अपने घरों के अटारियों से कृष्ण को देख रही है, कब आएगा, कब देखेंगे। और जैसे नंद बाबा से भगवान ने आदेश लिया, पिताजी हम मथुरा शहर घूम के आते हैं। अपने सखाओं को लेकर के भगवान अपने मामा के शहर में घूमने के लिए निकले। और जैसे सखा को साथ लेकर के गए, संपूर्ण घर के अटारियों से नारियां देख रही, माताएं देख रही, आपस में बात करते हैं। ये जो छोटा वाला है ना काला, ये कृष्ण है, यही है नटखट, इसी ने पूतना को मारा, इसी ने अघासुर बत्सासुर जैसे राक्षसों को मारा। और ये जो बड़ा वाला बड़ा भाई है गौर वर्ण का, ये सीधे साधे भोले भाले लगते हैं, ये इनके बड़े वाले भैया हैं, इनका नाम है बलदाऊ जी। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। और भगवान के सखा शहर को देख रहे हैं, घूम रहे हैं, शहर के लोगों को देख रहे हैं। वहाँ का रहन सहन थोड़ा अलग है। थोड़ा आगे तो गए, लेकिन सखा बोले कन्हैया अब हम आगे नहीं जा सकते, चलो वापस। भगवान ने कहा क्यों? तब सखा बोले देखो शहर के लोग बड़े अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, इनका पहनावा देखो, इनका रहन सहन देखो, कितना सुंदर सुंदर बन के चल रहे हैं। और हमें देखो वही फटा पुराना, यही ड्रेस पहन करके गाय चराने जाते हैं और यही पहन करके हम शहर आ गए हैं। गांव का इंसान अगर शहर में पहली बार जाए तो उसको सब कुछ नया अलग अलग लगेगा और बार बार अपने आप को देख करके लज्जित होता रहेगा। ब्रजवासी ने स्वयं को देखा, यही फटा ड्रेस पहन के आए हैं, यहाँ के लोग देखो कितना चमक धमक बन के घूम रहे हैं। प्यार से बोलो। भगवान बोले अच्छा ये समस्या है, इस समस्या को मैं दूर करता हूँ। अपने सखाओं को लेकर के गए। कंस मामा का धोबी था, एक वस्त्र धोता था। और भगवान गए, आवाज लगाया मामा जी। देखो मामा के गांव के सब मामा होते हैं, आवाज लगाए। अब धोबी ने देखा ये कौन है, मुझे बुला रहा है। भगवान बोले मैं कंस मामा का भांजा, मुझे कपड़ा चाहिए, वस्त्र दीजिए ताकि हम लोग अच्छा अच्छा पहन ले। कंस महाराज का वस्त्र खूब सुंदर सुंदर था, राजा का कपड़ा। तो भगवान ने जैसे वस्त्र मंगाया, धोबी बोला तुम्हें हम देंगे नहीं, मना कर दिया। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, धोबी मर गया। और उसके बाद में भगवान के मित्र ने, सखाओं ने वस्त्र को धारण किया। अब देखो भगवान कितने बड़े हैं, 11 वर्ष और 56 दिन के हैं। भगवान के सखा भी वही 10, 11, 12 साल के होंगे। कंस इतना बड़ा था, मोटा था, ऊंचा था। अब जैसे कंस के वस्त्र बच्चों ने पहने, किसी के हाथ में से हाथ निकल रहा है बाजू, किसी के पैर से आगे धोती चल रहा है। प्यार से बोलो। अब भगवान ने देखे, खूब हंसने लगे, हंसी मजाक हुआ। और भगवान बोले चिंता मत करो, ये कपड़ा ठीक करवाएंगे। दर्जी के पास में गए, कपड़ा को फिटिंग करवाया और सब ने सुंदर वस्त्र महाराज वाला कपड़ा धारण किए। अब सब बड़े प्यारे लग रहे हैं। और भगवान थोड़ा आगे गए, ब्रजवासी ने विचार किया, वस्त्र मिल गया सुंदर सा, अब माला और मिल जाता। माली के पास गए, माली ने सबको बड़े भाव से माला धारण कर दिया। अब माला हुआ, वस्त्र हुआ, अब क्या रह गया? क्या? तिलक। आप चाहे कितना सुंदर वस्त्र धारण करो, माला धारण करो, लेकिन माथे पे तिलक नहीं है तो श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। तो भगवान के सखाओं के साथ में भगवान आगे बढ़ रहे थे, इतने में चंदन का सुगंध आया। चंदन तिलक का इच्छा तो हुआ था, लेकिन कहाँ मिलेगा। लेकिन इतने में सुगंध आया।
भगवान देखे कुब्जा हाथों में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही है। भगवान ने आवाज लगाया, सुंदरी इधर आइए। अब कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है। जीवन में कभी उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा, सब कोई कुब्जा कुब्जा कहते थे। उसको लगा कोई और सुंदरी जा रही होगी, मुझे कोई सुंदरी क्यों कहेगा। तो बिना सुने वो आगे बढ़ी। भगवान बोले, हम आप ही को बुला रहे हैं, सुंदरी जी इधर आ जाओ। अब जैसे कुब्जा आई वो मुस्कुराती है, प्रभु आज तक जीवन में किसी ने हमको सुंदरी नहीं कहा, भगवान ने ही कुब्जा को सुंदरी कहा है, और कहा है तो करना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा, चंदन हमें लगा दोगी? कुब्जा बोली, बिल्कुल, रोज मैं कंस के लिए चंदन घिसती हूँ, और आज आपने कहा है तो मैं आपको जरूर लगा दूंगी। जैसे कुब्जा ने चंदन भगवान के माथे पर, मस्तक पर लगा दिया, भगवान ने अपना एक पैर चरण कुब्जा के पैर के ऊपर रखा और एक हाथ से यहाँ पकड़े, जैसे खींचे 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को बिल्कुल सीधी कर दिया। अब तो कुब्जा वास्तव में सुंदरी हो गई। अब उसके बाद सभी ने चंदन धारण किए। कुब्जा बोली, प्रभु आप हमारे घर में कब आओगे? भगवान बोले, अभी जो काम करने आया उसको पहले खत्म करूं, फिर आपके घर में भी जरूर आऊंगा।